वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ नेहा बवेजा। आज बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट फीमेल हेल्थ कंसर्न के बारे में। इसका नाम है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फीमेल्स को पेल्विक पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन और पीरियड से रिलेटेड, रेगुलर साइकिल से रिलेटेड काफ़ी इश्यूज़ रहते हैं। एब्डोमिनल पेन एक सिवियर क्रैम्प्स के फॉर्म में यूजुअली रहता है, जो कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान भी फीमेल्स फेस करते हैं, बट द सिवियरिटी ऑफ द पेन इज़ कंपैरेटिवली हायर। इसके साथ साथ ओवर ब्लड फ्लो होना, क्लॉटिंग होना, ये भी कुछ सिम्टम्स पाए जाते हैं एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में। इस कंडीशन में बेसिकली क्या रहता है, हमारे जो यूट्रस के इनसाइड में जो अंदर की तरफ जो लाइनिंग होती है, जो यूजुअली ड्यूरिंग द पीरियड्स बॉडी से बाहर निकलती है ब्लड के साथ, वो लाइनिंग जो है वो यूट्रस के बाहर भी ग्रो करने लग जाती है। इसके अलावा दिस ग्रोथ ऑफ टिश्यू कैन हैपन नियर योर ओवरीज ऑल्सो, नियर योर fallopian ट्यूब ऑल्सो एंड इन द पेल्विक एरिया ऑल्सो। अब ये जो टिश्यू ग्रोथ होता है जो वहाँ पर ग्रो कर रहा है, ओवर ग्रोथ ऑफ दिस टिश्यू can later on be converted into ovarian cancers also if not treated on time. सो मेडिकेशन तो डेफिनेटली इसके साथ साथ करना ही पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ इश्यूज़। इसके आगे फर्दर सर्जरी के प्रोसीजर्स रहते हैं, लेकिन जो एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है अपने लाइफस्टाइल को लेकर, वो ये है कि जिन केसेस में हम देखते हैं कि द पर्सन इज़ क्वाइट लीन, दिस कैन डेफिनेटली हैपन, या फिर जिनको रेगुलर में हार्मोनल इश्यूज़ रहते हैं, जिनके ईस्ट्रोजन लेवल्स बॉडी में बड़े रहते हैं फीमेल्स के, उनको भी ये चांसेस होने के बहुत इशू होते हैं। जिनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, जो फिज़िकली एक्टिव नहीं है, या जिनका कोई भी इस तरीके का फैमिली हिस्ट्री रह चुका है लाइक मदर में या एल्डर सिस्टर्स में, उनको भी ये कंडीशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जिनको ड्यूरिंग द अर्ली एज ऑफ प्यूबर्टी मेंस्ट्रुएशन का फ्लो प्रॉपर नहीं होता, या ड्यूरिंग द एडल्ट एज ये फ्लो प्रॉपर नहीं होता, दिस टिश्यू कैन रियली स्टे इन द बॉडी एंड कैन मल्टीप्लाई एंड ग्रो इन द पेल्विक एरिया ऑफ द फीमेल। सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए थोड़े थोड़े लाइफस्टाइल चेंजेस पे हमें वर्क करने की डेफिनेटली ज़रूरत है। जहाँ तक कि डाइट की बात आती है फिज़िकल एक्टिविटी के अलावा, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जो खाने की चीज़ें हमारे ईस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाती हैं या जो हमारे को हार्मोनल इश्यूज़ देती हैं, उन्हें हमें खाने में अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले बात आती है पैकेट एंड प्रोसेस फूड्स की, जो ऑलवेज़ रिकमेंडेड रहता है बिकॉज दे आर द मेन कॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। उनको हमें थोड़ा सा अवॉइड करना है। द पीपल हु आर नॉन वेजिटेरियंस शुड try and avoid red meats because more consumption of red meats can also aggravate this kind of a issue. तो red meats का consumption minimize रखना है। In fact, lot of intake of gluten gluten foods can also be a problem. So carbs का calculation and carbs का limitation in the diet is very important. You are not required to completely eliminate it, but yeah, overconsumption of carbs in the diet can also lead to such kind of problems, और हार्मोनल इशू भी डेफिनेटली रहेगा। इसके साथ साथ सोया प्रोडक्ट्स भी आपको थोड़ा लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम करना चाहिए अगर आपका फैमिली हिस्ट्री इस टाइप की कोई भी इशू का रहता है तो। और यू नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट and need to consult a doctor in case these kind of a symptom are persisting in your regular monthly cycles on regular basis. So you need to be very conscious about that, and you need to go for a selective test and need to consider it with a doctor at the earliest. इसके साथ साथ डाइट में कोशिश कीजिए विटामिन सी रिच प्रोडक्ट्स अच्छे से लें, ओके, सो दैट आपके इम्यूनिटी लेवल्स थोड़े से इम्प्रूव हो बॉडी में। एंड बिकॉज विटामिन सी रिच फूड्स डेफिनेटली एंटी कैंसरस भी रहते हैं, तो उनका कंजम्पशन थोड़ा सा डाइट में अच्छे से लीजिए और कैफ़ीन कंटेंट को थोड़ा सा मिनिमाइज़ कीजिए। साथ साथ फिज़िकल एक्टिविटी पे रेगुलर वर्क आपको करना ही है, और किसी भी हेल्थ रिलेटेड इशू